ओम नमः शिवाय। शिव पुराण के 25वें अध्याय में आपका स्वागत है। 25वें अध्याय में हम आपको बताएंगे उमा को वर की प्राप्ति कैसे हुई और फिर सती शिव विवाह हुआ। आइए तो वीडियो को शुरू करते हैं। इधर सती ने नंदा व्रत का अनुष्ठान किया, फिर भगवान शिव जी ने उनको दर्शन दिए। सती ने लज्जावश सिर झुकाते हुए भगवान शिव जी के चरणों को प्रणाम किया। फिर भगवान शिव जी ने आशीर्वाद देते हुए वर मांगने के लिए कहा तो सती बोली, हे प्रभु, आप मुझसे विवाह करके कृपा मुझे कृतार्थ कीजिए। भगवान शिव जी ने तथास्तु कहा। फिर सती बोली, हे प्रभु, आप मेरे पिता के समक्ष मुझसे विधि पूर्वक विवाह करके मुझे अपनी अर्धांगिनी स्वीकार कीजिए। भगवान शिव जी तथास्तु कहकर हिमालय पर चले गए। हिमालय पर जाने पर उन्होंने ब्रह्मा जी का स्मरण किया। फिर ब्रह्मा जी भगवान शंकर जी के सामने उपस्थित हुए। फिर शंकर जी ने दक्ष के पास कन्यादान हेतु भेजा। ब्रह्मा जी दक्ष के पास जाकर बोले, तुम अपनी पुत्री सती का हाथ भगवान शिव जी को सौंप दो। ऐसा सुनकर दक्ष की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा और दक्ष भगवान शंकर जी से सती का विवाह करने के लिए तैयार हो गया। फिर ब्रह्मा जी भगवान शंकर जी के पास में गए। फिर शंकर जी ने ब्रह्मा जी से सती का कुशल क्षेम पूछा और फिर विवाह के बारे में पूछा तो ब्रह्मा जी बोले, दक्ष अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ करने के लिए सहमत हो गए हैं। अब आप शुभ मुहूर्त में लगन विचार कर पाणी ग्रहण कीजिए। फिर भगवान शंकर जी ने विष्णु का आह्वान किया तो फिर विष्णु जी गरुड़ सहित वहां पर आ गए और दक्ष के मरीचि आदि पुत्र भी विवाह में सम्मिलित होने के लिए आ गए। फिर भगवान शिव जी ने चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को फाल्गुनी नक्षत्र में रविवार के दिन विवाह के लिए प्रस्थान किया। फिर देवता और भगवान शिव जी के सभी गणों ने भारी उत्सव मनाया। फिर भगवान शिव जी नंदी पर आरूढ़ होकर दक्ष के पास पहुंचे और दक्ष ने उनका विधि पूर्वक सम्मान किया और फिर शुभ लगन में सती जी का कन्यादान किया। फिर सभी देवताओं, किन्नरों और शिव जी के गणों ने भगवान शिव जी की स्तुति की और भारी उत्सव मनाया और सभी ने नेत्र गान किया और उत्सव मनाया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बने रहे हमारे 26वें अध्याय के साथ। ओम नमः शिवाय।